नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो उन साथियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है जो इस साल ग्रेजुएशन के अंदर यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के अंदर डीयू यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाह रहे हैं तो मैं इस संदर्भ में आपसे कुछ महत्वपूर्ण आज चर्चा करूंगा कि आप फॉर्म भरते वक्त CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म भरते वक्त इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखेंगे तो ये मानिए कि आपने आधा सफर तय कर लिया है। आधी सफलता तो आपने फॉर्म भरने के साथ ही तय कर ली है। पिछली बार मैंने देखा था कि जिन लोगों ने CUET का फॉर्म सही तरीके से नहीं भरा, पहले पूरी रिसर्च नहीं की या ई मित्र के भरोसे छोड़ दिया, उनका अधिकांश का इंटेलिजेंट होने के बावजूद वहां सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो देखिए, अगर आपको आधा रास्ता तय करना है पहले से ही तो आप ध्यान रखें कि आपको CUET के तहत जो अंडर ग्रेजुएट है, ये जो ग्रेजुएशन का फॉर्म है, उसको अप्लाई कैसे करना है, इसकी आप जरूर ध्यान रखें। मैं आपसे कुछ ऐसे स्टेप्स की चर्चा करूंगा कि अपने को करना क्या है इस संदर्भ में। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यह कह रखा है कि आप जब फॉर्म अप्लाई करें तो उसमें वही सब्जेक्ट एज ए डोमेन सब्जेक्ट यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लें जो आपके पास 12th में थे। मैं आपको उदाहरण से समझाऊं। इस बार आपने के पास मैथ्स है, आप 12th मैथ्स से कर रहे हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय से आप बीए करेंगे, वहां जाके आप ह्यूमैनिटीज ले लेंगे, अपना सब्जेक्ट चेंज करके आर्ट्स कर लेंगे। मैथ्स से आप साइंस से आर्ट्स की साइड जाना चाह रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि आप एग्जाम जो देंगे वो आर्ट्स के सब्जेक्टों का नहीं देंगे, बल्कि आप वही सब्जेक्ट लेंगे एग्जाम देते वक्त जो आपके पास 12th में थे। मान लेते हैं कि आपके पास 12th में PCM था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ था, और आपको DU में जाके और कॉमर्स से आपको बीकॉम करना है, तब भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट CUET देते वक्त वही 3 विषय रखेंगे, अपना PCM ही रखेंगे। तो आप चाहे किसी भी स्ट्रीम में आगे जाएं, आर्ट्स में जाएं, कॉमर्स में जाएं, चाहे साइंस में जाएं, आप अपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी जिनको डोमेन सब्जेक्ट्स बोला जाता है वो वही रखें जो आपके पास 12th में है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ के चर्चा करते हैं इसी मुद्दे के ऊपर कि और हम क्या करें। देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन ओनली दो सब्जेक्ट इन विच ही एंड शी हैज पास्ड क्लास 12th। आप वही सब्जेक्ट लेंगे जो आपके पास 12th में थे। चलो आगे और चर्चा करते हैं इस मुद्दे के ऊपर कि आप फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखें, आपको 3 सेक्शन है जिनके एग्जाम देने होते हैं, ये आपके पास ऑप्शनल होते हैं। सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन सेकंड है और सेक्शन थर्ड है। हम कई बार गलती क्या करते हैं, सेक्शन फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं, सेक्शन थर्ड नहीं लेते। इन तीनों का महत्व क्या है मैं आपको बता देता हूं। फॉर्म भरते वक्त आपको सेक्शन फर्स्ट में से एक लैंग्वेज लेनी होती है। लैंग्वेज इसमें 13 प्रकार की भाषाएं हैं, जिसमें से अरेबिक है, बंगाली है, बोडो है, मणिपुरी, सिंधी, स्पेनिश, तमिल, तेलुगु, ये सारे हैं। इसमें 2 हैं लैंग्वेज, एक हिंदी भी है और एक इंग्लिश भी है। तो आप ये लैंग्वेज जरूर लें, और आप अगर आपकी ये भाषा अच्छी है तो इंग्लिश जरूर लें। आपको न केवल DU के बल्कि देश के अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय में अगर आपको एडमिशन लेना है CUET के थ्रू, तो वो अधिकांश विश्वविद्यालय आपको सेक्शन फर्स्ट में से उम्मीद करते हैं कि आपके पास इंग्लिश हो। तो आप इस सेक्शन में से अगर प्रेफर करें तो इंग्लिश भाषा को जरूर लें आप, और उसके बाद अगर इंग्लिश में आप कमजोर है तो फिर हिंदी लें, लेकिन इसको ज्यादा प्रायोरिटी दें इंग्लिश को। आप तो एक सब्जेक्ट पहले सेक्शन में आपने इंग्लिश ले लिया। अब आ गया सेक्शन सेकंड, ये तो आपके लिए कंपलसरी लेना ही है। ये इसके तहत आपके एक लिस्ट दी हुई है सब्जेक्ट्स की जो आपके पास 12th में होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट, वैकल्पिक विषय। इसमें एक लिस्ट B1 है और एक लिस्ट B2 है। इसमें से आप कोई से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 10 सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप DU में जाना चाह रहे हैं तो वो 3 सब्जेक्ट तो आप जरूर लें हर हालात में जो आपके पास 12th में है। किसी के पास हो सकता है 12th में बायो हो और केमिस्ट्री हो और फिजिक्स हो। जो आर्ट्स स्ट्रीम वाले हैं उनके पास हो सकता है किसी के पास सोशियोलॉजी हो और उसके साथ इकोनॉमिक्स हो, उसके पास ज्योग्राफी हो, तो वो तीनों सब्जेक्ट लेंगे। किसी के पास हो सकता है हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो 3 सब्जेक्ट ले लें। आपके पास 12th में जो 3 सब्जेक्ट है वो तो जरूर लें अगर आपको DU में प्रवेश लेना है तो 3 सब्जेक्ट आप इसमें से ले लें, कम से कम 3 तो जरूर लें आप अगर आपको DU में सिलेक्शन प्राप्त करना है तो। ज्यादा आप 5, 6, 7 कितने भी ले सकते हैं, 3 12th वाले, बाकी कुछ और जिनमें आपकी रुचि है। अब आ गया कि सेक्शन थर्ड में से हम कोई कुछ ले या नहीं ले। सेक्शन थर्ड है, ये कॉमन होता है सबके लिए, इसको फिर जनरल टेस्ट आता है। इसमें 3 चीजें आती है।
इसमें एक तो आता है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग, कुछ क्वेश्चन उसके आते हैं, उसी में आपके करंट अफेयर्स शामिल रहता है, और इसी में आपके एक जीके आता है कुछ एक पोर्शन का। तो ये जनरल टेस्ट है, ये भी आप करें। अगर आप यहां से इंग्लिश ले लेते हैं, यहां से 3 आप सब्जेक्ट ले लेते हैं अपने जो आपके पास 12th में थे, और सेक्शन 3 में अगर आप सेक्शन 3 का जनरल टेस्ट वाला ये आप अगर ले लेते हैं फॉर्म में, तो आप सीयूईटी की लिस्ट में जो विश्वविद्यालय हैं उसके 95% विश्वविद्यालयों में आप एलिजिबल हो जाते हैं, और उसके सैकड़ों कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं आप। तो आपको अगर विषय चेंज भी करना है तो जाके तो ध्यान रखना है कि डोमेन सब्जेक्ट वैकल्पिक विषय वही लेने हैं जो आपके पास 12th में, बस इतना ही ध्यान रखना, ये गलती मत करना। तो आप सेक्शन ए में से इंग्लिश लेंगे, यहाँ से 3 विषय लेंगे, ज्यादा है तो 3 से ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 3 वो लेंगे जो 12th वाले हैं, और सेक्शन 3 भी आप जरूर लेंगे, जनरल टेस्ट जरूर देंगे आप, ताकि बाई चांस डीयू में आपका सिलेक्शन नहीं हो तो अन्य और विश्वविद्यालयों में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो और भी बहुत विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो बहुत ही अच्छी है, बीएचयू है, जामिया मिलिया है, हैदराबाद की यूनिवर्सिटीज है, तो राजस्थान की यूनिवर्सिटीज है, एक यूनिवर्सिटी राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है, ये यहाँ भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ये करवाती क्या है। देखिए ये यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स हैं, ये ऑनर्स में भी करवाती है, और पास कोर्स जिसको बोलते हैं, जनरल जिसको आप बोलते हैं वो भी है। ऑनर्स में ये अरेबिक, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, बहुत सारे विषयों में तो ऑनर्स करवाती है ये तो है आर्ट लैंग्वेज के। उसके बाद अप्लाइड साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इसमें भी ऑनर्स होती है। इसके अलावा पास कोर्स भी है। ऑनर्स और पास कोर्स में फर्क ये होता है, या अपने पास कोर्स को कई बार प्रोग्राम भी बोलते हैं, सीधे ही प्रोग्राम कोर्स बोलते हैं, कि ऑनर्स में आपको एक ही विषय मुख्यतः पढ़ाया जाता है, उस पर ज्यादा जोर रहता है, जबकि जो पास कोर्स का या जिसको अपन प्रोग्राम कोर्स बोलते हैं उसमें आपको 3 वैकल्पिक विषय पढ़ाए जाते हैं। तो आप ऐसे करके और सैकड़ों प्रकार के विषयों में आपको ऑनर्स और प्रोग्राम कोर्स करवाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आप इन सब में किसी में भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आगे हम और देखें, तो आप इसी हिसाब से, जिस हिसाब से फॉर्म बताया गया उसी हिसाब से फॉर्म भरे आप। तो ये है इसके, क्या सिर्फ आर्ट्स ही है क्या डीयू में? नहीं, आर्ट्स नहीं है। उसके बाद आपको साइंस के, मैथमेटिक्स के और टेक्नोलॉजी के भी यहाँ ऑनर्स करवाया जाता है। देखिए बहुत सारे विषय आप खोल के देखेंगे। अगर हमारा प्रोग्राम भी आप फॉलो करते हैं, हमारे चैनल को लगातार आप सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं किसी भी माध्यम से, चाहे आप इसको टेलीग्राम के माध्यम से देखें, व्हाट्सएप के ऊपर देखें, या आप यूट्यूब के ऊपर देखें, या इसकी साइट के ऊपर जाएं आप, या आप यूट्यूब के ऊपर देखें, तो आपको महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार हम देते रहते हैं। तो डी यूनिवर्सिटी आर्ट्स में भी, ह्यूमैनिटीज में भी, साइंस में भी बहुत सारे सब्जेक्टों में देखिए, बायोलॉजिकल साइंस है, जूलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, फूड टेक्नोलॉजी है, ये पॉलीमर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन्वायरमेंटल साइंस है, बायोमेडिकल साइंस है, बॉटनी है, एंथ्रोपोलॉजी है। इन सब में बीएससी भी करवाती है। क्या ये 2 ही करवाती है? नहीं, ह्यूमैनिटीज और साइंस के अलावा ये कॉमर्स में भी करवाती है। बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम सीधा पास कोर्स है, प्रोग्राम कोर्स है, मैनेजमेंट की स्टडीज करवाती है ये। तो आप फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखें, जो बताया गया है, डोमेन सब्जेक्ट वही लें जो आपके पास 12th में थे, अगर डीयू में प्रवेश लेना है तो। अन्य विश्वविद्यालयों में भी उनके माध्यम से हो सकता है आपका। अब मैं आपको बता दूं, एक फॉर्म भरना शुरू हो गया है। 9 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो गए थे, और डेट है वो 12 मार्च है। तो आप इस तिथि को अंकित कर लें अपने मस्तिष्क में, कि इसको आप भूलेंगे नहीं, अपने दिमाग में बिठा लें इस मुद्दे को, कि 12 मार्च 2023 से पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है। और फॉर्म भरते वक्त एक और ध्यान रखें, अच्छी तरह से सोच लें, 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लें उसको फाइनलाइज करने से पहले। और किसी के भरोसे नहीं छोड़ें आप फॉर्म को। ये नहीं है कि आपने फोन कर दिया ई मित्र वाले को, या किसी दोस्त को फोन कर दिया कि तू फॉर्म भर देना, ऐसा कुछ मत करना। अगर कोई पेरेंट्स भी देख रहे हैं, अभिभावक भी देख रहे हैं, कोई गार्जियन देख रहे हैं, तो वो भी ध्यान रखें कि खुद पास में बैठ के और पूरी ध्यानपूर्वक इस फॉर्म को अप्लाई करवाएं। ये अधिकांश गलतियां फॉर्म भरने से होती है, इसलिए बच्चे बहुत सारे विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने से रह जाते हैं, जबकि वो एलिजिबल होते हैं, पढ़ने में इंटेलिजेंट भी होते हैं, उसके बावजूद रह जाते हैं। तो आज हमने डीयू विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए जो फॉर्म भरने की प्रोसेस थी सीयूईटी का, उसकी हमने चर्चा की। आगामी बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे और वीडियोस हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। आप लगातार हमसे जुड़े रहें, और हम आपसे ये भी निवेदन कर रहे हैं कि आप हिमालय एजू हब को सब्सक्राइब करें। इसका जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, इसके टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर जाएं, और आप लगातार हमसे जुड़े रहें।
और आप अगर मैं एक साइड हो जाऊंगा तो आपको हमारे ये महत्वपूर्ण जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये भी दिखाई दे जाएंगे। तो आपने बड़ा मनोयोग और ध्यानपूर्वक 5-7 मिनट हमें दिए अपने कीमती समय में से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।